गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभीट देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हरि हरि ओम। ओम ओम ओम। मेरे मित्रों, कल मैं बताया था कर्दम ऋषि कपिल भगवान से पूछते हैं, आज्ञा लेते हैं कि मैं अब संन्यास लेने जा रहा हूँ। तो कपिल भगवान बताते हैं कि आप हमारे माता की चिंता मत करो, आप जाइए और सारे आसक्तियों को त्याग करके आप संसार का विचरण कीजिए, सन्यासी की प्रक्रिया को पूरा कीजिए। तब आगे की गाथा जोड़ रहा हूँ कि आखिर कर्दम सन्यासी क्यों बने। कर्दम यानी भगवान कपिल भगवान, उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं, तो सन्यासी क्यों बने। तो इसका खुलासा मित्र ये है कि 4 आश्रम होते हैं, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे जितनी नदियां हैं, संसार की सारी नदियों का बेस समंदर होता है, वो समंदर में जाकर के समाहित हो जाती हैं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, आकाशात पतितं सोतोयम सागरम प्रतिगच्छति। आकाश से जो बरसात होता है, जो पानी नीचे की ओर आता है, उसका वेग जो है समंदर तक होता है, समंदर के जाकर के समाहित हो जाती है। इसी प्रकार से इसका अर्थ ये हुआ कि कर्दम जी संन्यास लेने के प्रति जो उन्होंने ये दृढ़ संकल्प किया था और उसी करने की फल रूप में साक्षात भगवान कपिल का दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद उनको संन्यास का जो वृत्ति बना हुआ था, इसका संत लोग खुलासा कर रहे हैं। एक संत कह रहे हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कर्दम जी कि मैं संन्यास लूँगा, तो अपने उस वचन का पालन करने के लिए उस संन्यास को धारण कर लिया। दूसरे कह रहे हैं कि भगवान उनके घर में विराजमान है, तो सगुण और निगुण, सगुण मतलब कि कपिल भगवान आ गए हैं, तो वो निर्गुण का, जिसका कोई रूप आकार नहीं, उसे पाने की कामना लिया है, इसलिए वो सन्यासी बने। भागवत में इसका उल्लेख भी है। उसके बाद उन्होंने आश्रम धर्म का परित्याग करके सन्यासी वृत्ति को धारण किया। इच्छा देश विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भगवती गति। बोल रहे हैं, संसार की सभी कामनाओं आसक्तियों का त्याग करके वो जो है कर्दम जी संन्यास की वृत्ति को धारण करके और भगवान की भक्ति में निपुण होते हुए उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए उद्देश्य बनाया। तीसरा कारण बताते हुए विद्वाने कर रहे हैं, कर्दम जी की उम्र हो गई है कि संन्यास वृत्ति धारण करने के लिए चौथापन लग गया है। तो चौथापन भगवान की भेजी हुई प्रकार से व्यवस्था होती है। इस चौथेपन में सब जो है छीन हो जाता है। आँख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता है, रसना मान लो लुप लुप करती है, लेकिन जठरा अग्नि प्रदीप्त नहीं होती, पचता नहीं, तो सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती। इसलिए एक जगह बैठ करके सिर्फ भगवान का भजन करो,
घर में रह कर के तुम सन्यासी बन सकते, ऐसा नहीं तुम घर द्वार छोड़ दिए तब तुम सन्यासी वृत्ति धारण कर लिए। तब वो इस प्रकार से तब वो सन्यास धारण करने के लिए कपिल भगवान ने कहा आप जाइए, आप माता की चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें ज्ञान भी दूंगा। तो बोल रहे हैं कि माता देवहूति अपने पुत्र कपिल भगवान बिंदु सरोवर के किनारे बैठे हुए थे और वो अपने खंड में थी और माता अपने खंड थी। अचानक माता देवहूति उड़ती है और कपिल भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़ती है। तो कपिल भगवान बोलते हैं माता क्या कर रही, तो हमारे चरणों में क्यों गिर रहे, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ। तब माता कह रही है कि देवहूति कि नहीं, पुत्र जरूर हो लेकिन तुम्हारा इस जगत के कल्याण के लिए तुम हमारे गर्भ में धारण किए हो। मैं जानती हूँ आप सर्वात्मा हो, सबका भला करने वाले हो और सबका जो है यथार्थ ज्ञान देने वाले हो। ये ममता की गांठ को मैं भी चाहती हूँ कि जो तुम हमारे पुत्र के रूप में भाषित हो रहे हैं, हमारे ममता के गांठ के काट दो और मुझे ज्ञान दे करके हमारी वृत्ति का समाधान करो ताकि इस भव सागर को मैं पार कर जाऊं। तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञास्याहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्मविदं वरिष्ठम। कह रहे हे प्रभु आप अपने भक्तों को जो ये विशाल वृक्ष जो संशय रूपी विशाल वृक्ष है इस नानावटी में, मतलब ये भववटी है, इससे जल्दी कोई पार नहीं पा सकता। इस वृक्ष को फैले हुए वृक्ष को काटने के लिए आप ज्ञान रूपी कुठारी हो। तो हमारे इस अज्ञान का छेदन करके हमें भगवान की ओर मोड़ने का कृपा कीजिए। भागवत धर्म जानने वाले जो हैं आप सर्वश्रेष्ठ हो। हे नाथ, पुरुष प्रकृति ज्ञान और उनका स्वरूप जानने की मेरे मन में इच्छा जागृत हुई, इसलिए मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझ पर कृपा करो। देवहूति माता आगे कह रही हैं सदगुरु आप हमारे सदगुरु, हमारे नहीं जगत के सदगुरु। और सदगुरु जो है सरोवर के किनारे देवहूति माता का सवाल जो ने किया था उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कपिल भगवान कि गीता नाम जो यहाँ पर अभी कपिल गीता गा रहे हैं, कपिल गीता के नाम से गाई है। भागवत में 2 गीता है, एक उद्धव गीता, जब भगवान कृष्ण अपने शरीर को इस धरती से छोड़ रहे थे तब उद्धव जी को उन्होंने ज्ञान किया था। आगे आएगा इस 11वां स्कंद में इसकी कथा आएगी। और यहाँ कपिल भगवान माता को उपदेश दे रहे हैं, तो कपिल गीता के नाम से इसकी ख्याति हुई थी। ये आज की कथा कपिल गीता के नाम से है। तब वहाँ बता रहे हैं कि बंधन रूपी गुरु, तो यानी कि इस भव बंधन से काटने के लिए कोई भी गुरु बन सकता है। पंचवटी में भगवान से यानी कि लक्ष्मण प्रश्न पूछते हैं तो अपने छोटे भाई को इससे 5 प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान गुरु बन गए थे। गुरु कोई भी बन सकता है जो सच्चा ध्यान दे, सच्ची दिशा दे, समझो वो हमारे गुरु रूप में है, लेकिन शर्त है सच्चा ज्ञान दे। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि आम का फल आम के पेड़ में लगा हुआ होता है, तो जब वो आम गिरता है तो क्या ऊपर जाता है? नहीं, पृथ्वी की ओर नीचे की ओर आता, क्योंकि पृथ्वी की विशालता है, महानता है। ऊपर इससे बड़ा आकाश भी है, लेकिन पृथ्वी की महानता है कि वो अपने तरफ खींच लेती है। ऐसे बता रहे हैं गोकारस्य अंधकारो ही रोकारस्ते उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशय। ये स्कंद पुराण में गुरु गीता नाम का ग्रंथाली है, उसमें यानी कि शंकर भगवान पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं, गुरु गीता के अर्थ को समझाए हैं। गु मतलब कि अंधकार को, रू मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, यानी आपके अज्ञान को काट करके प्रकाशित कर दे, जिसमें कोई संशय न रहे, वही गुरु होता है। आगे बोल रहे हैं गुकारश्च अंधकारस्त रोकारस्ति निरोध कृत अंधकार विनाशित्वात् गुरुरिद्भिधीयते। बोल रहे हैं गुकार अंधकार है, उसे दूर करने वाला गुरु होता है, जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले आए और मुझे प्रकाशित करे। ऐसे रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है अमी मूरिमय चूरन चारु
और समन सकल भव रुज परिवारू। बता रहे हैं गुरु का चरण रज मतलब जो है एक प्रकार से चूरन है। इस भव सागर को पार करने के लिए गुरु का चरण रज का जो धूली है, बाबा जी ने, तुलसीदास जी ने लिखा, कितनी बढ़िया बात लिखा है कि उनको चरण रज को जो है अपने माथे में लगाना चाहिए। तो इसी प्रकार से भागवत महात्म्य में भी लिखा गया है, दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा दहरम परम, कि भगवान का दर्शन सर्व लोगों के दुखों का नाश करने के लिए होता है। तो गुणातीत रूपातीत सब में प्रलिप्त होकर के इस संसार भवसागर को पार करा देते हैं। आगे कह रहे हैं कि कपिल गीता, तब माता देवहूति जो है भाग करके आती है कपिल के पास, कह रही हैं कि ए आप गुरु हो, आपके शरण में आई हूँ, अब आप शरणावत्सल हो, जो आपके शरण में आता है उसके ऊपर कृपा करते हैं, हम पर कृपा कीजिए। हमारे अंदर जो अज्ञान का संशय उमड़ घुमड़ रहा है कि उसे काटिए और मुक्ति का मार्ग मेरे लिए बताइए, क्या कैसे मैं मुक्त हूँ, कैसे हमारा जो है भवसागर पार करूँ। तो मैत्रेय जी आगे कह रहे हैं कि इस तरह से देवहूति जी अपनी जिज्ञासा प्रकट की, तब भगवान कपिल माँ को ज्ञान दिया। यहाँ पर भागवत में कपिल गीता का शुरू हो रहा है। भागवत में बताया भी पहले दो गीता है, एक उद्धव गीता, दूसरी ये कपिल गीता। तब आके माता प्रश्न करती हैं, उसका उत्तर भगवान कपिल उनको दे रहे हैं। बोल रहे हैं ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये जो मन है, यदि आपको सांसारिक भोग में बंध गया तो आप समझो बंध गए, और उसको काट करके अपने मन को सात्विक वृत्ति में लगा करके बुद्धि में जोड़ दो तो बुद्धिजीवी वर्ग हो जाता है। बोल रहे हैं हे माँ, मेरा निश्चित मत है कि अगर मानव को आध्यात्म योग मिल जाए, अध्यात्म की बातें सुनने की, उसको अपने आत्मा में उतारने की, इससे बड़ा योग और कुछ नहीं होता है। वो सुनते हुए, पढ़ते हुए, ध्यान करते हुए और इसको गाते गाते वो योग को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती, स्थिर हो जाती है और भगवान की ओर मुड़ने लगती है। तो बोल रहे हैं हे माता, इस जीवन बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। मन आपको बंधन में ही डाल देगा। जैसे आप किसी रमणी स्त्री के देखे, आपका मन उसकी तरफ लालायित हुआ, तो आप समझ लीजिए कि आप बंधन में बंध रहे हैं, उसको कोई नहीं काट सकता है आपके अलावा। भगवान तो आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, इसलिए बार बार बोल रहे हैं मन ही आदमी को बंधन में बांधता है और मन ही मोक्ष की ओर ले जाता है। भोग और मोक्ष दोनों मन के द्वारा मिलता है। भगवान कपिल कहने के अनुसार कि ये है कि नक्की है कि योग मार्ग और भोग मार्ग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप योग मार्ग में जाना चाहते हो या भोग मार्ग में जाना चाहते हो। कि भक्ति का जब योग मार्ग में जाना चाहते हो, भक्ति करो, भजन करो, पुरुषार्थ करो, भागवत की, गीता की, रामायण की, जितने आपके यानी कि सुंदर सुंदर ग्रंथ है उनका अध्ययन करो या सत्संग सुनो और अपने बुद्धि के अनुसार अपने को भगवान की ओर मोड़ो। बोल रहे हैं कि ये मन को कोई नहीं बांध सकता है, मन को मोड़ सकते हो। कह रहे हैं कि संग आसक्ति होती, संग मतलब किसी दुष्ट आत्मा का, दुष्चरित्र कुचरित्रवान स्त्री का संग कर लिए तो आपको पतन के रास्ते पर ले जाएगा, उस संग महापुरुषों का संग कर लिए तो आपको ऊपर उठाते हुए ले जाएगा। इसलिए सारा खेल जो है मन का ही बता रहे हैं कपिल भगवान। और भगवान ने भी गीता में कहा है कि ये मनुष्य के शरीर में मैं ही हूँ। मनुष्य के शरीर में भगवान का एक प्रकार से रूप मन ही है, तो मन को लगाम दिया जा सकता है, लेकिन कैसे, उसको मोड़ दो। मेरे मित्रों, अगला मंजर कल सुनाऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।